नमस्कार बाळको, जय स्वामीनारायण। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई 6 टपका का डर। बाळको, આપણે સરસ મજાના પાઠની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી છે। હવે આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરીએ। સૌપ્રથમ અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, એટલે કે નીચેના પ્રશ્નોના उत्तर આપો। पहलो प्रश्न જોઈએ तो तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। બાળકો, હું અહીં જે જવાબ આપીશ એ મારા મતે છે, તમે તમારા રીતે જવાબ લખી શકો છો। હું કહીશ તો हमारे गांव में घास फूस वाले पक्के सीमेंट से बने, लकड़ी और वृक्ष के पत्तों से बने मकान देखने को मिलते हैं। તમે તમારી રીતે પણ જવાબ અન્ય રીતે લખી શકો છો। બીજું જોઈએ તો तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। બાળકો, તમારું ઘર કઈ કઈ વસ્તુથી બનેલું છે એ તમે જાતે લખી શકો છો। હું કહીશ તો मेरा घर ईंट, सीमेंट, मिट्टी से बना है। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है। બાળકો, આ પ્રશ્નનો જવાબ તમને આવડતો હશે। જોઈએ તો छप्पर घास फूस, खपरेल, लकड़ी, पेड़ के पत्तों से बनता है। पक्के मकान की छत सीमेंट, कंक्रीट से बनती है। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો બાળકો ચોથો પ્રશ્ન, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। બાળકો, તમને પણ ખ્યાલ હશે। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। जवाब જોઈએ तो બાળકો बरसात के मौसम में चारों तरफ बादल छाए रहते हैं, वर्षा होती है, चारों ओर वातावरण खुशनुमा रहता है, कई जगह कीचड़ भी हो जाता है, कई बार घर में भी पानी घुस जाता है और कई लोग वाहन आदि रास्ते पर फिसल जाते हैं। बाळको, आवो अनुभव तमने पण थयो हशे। आगळ જોઈએ तो ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। बाळको, तुमने ख्याल हशे कि हम ओले पकड़कर खाते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं। बड़े ओले पड़ने पर डर के मारे घर में घुस जाते हैं। पछीनो प्रश्न જોઈએ तो ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है। जवाब જોઈએ तो ओले पड़ने पर पेड़ पौधों के पत्ते चढ़ जाते हैं, फल देने वाले वृक्षों को नुकसान होता है, फसल को और घर की खपरेलों को भी नुकसान होता है। ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ તો तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं। બાળકો, તમે પણ આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારી રીતે લખી શકો છો। મારી રીતે કહું તો मैंने गैस के, मिट्टी के स्टव, सीगड़ी आदि चूल्हे देखे हैं। તમે તમારી રીતે જવાબ લખી શકો છો। ત્યારબાદ જોઈએ તો जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं। બાળકો, તમે આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારી રીતે લખજો। હું કહું તો जंगल में बाघ के अलावा शेर, भालू, हिरण, चीता आदि प्राणी रहते हैं। आ सिवायना प्राणीओना नाम पण તમે જાતે લખી શકો છો। નવમો પ્રશ્ન જોઈએ તો बुढ़िया मन ही मन क्यों झुझला रही है। तो जवाब જોઈએ तो घर में, रसोई घर में, चूल्हे आदि पर वर्षा का पानी टपक रहा था, इसलिए बुढ़िया मन ही मन झुझला रही है। पछीनो प्रश्न જોઈએ तो बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया। जवाब જોઈએ तो बाघ ने सोचा बुढ़िया मुझसे नहीं टपका से डरती है, टपका जरूर मुझसे बड़ा जानवर होगा। बाघ इससे घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। બાળકો, તમે પાઠ સમજ્યા હશો ત્યારે આની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી હતી। હવે આગળ જોઈએ તો प्रश्न 2, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा, सूची बनाइए। तो આપણે કહી શકીએ जंगल में पेड़ पौधे, जमीन, पहाड़, पत्थर, सभी प्राणी अर्थात सभी सजीव निर्जीव भीग रहे होगे। બાળકો, અહીં આપણે અભ્યાસની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી। હવે આપણે સ્વાધ્યાયની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરીએ। એનો પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए, એટલે કે નીચેના પ્રશ્નોના उत्तर આપો। એમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ તો बुढ़िया कहाँ रहती थी। तो आपने બધાને ખબર છે કે बुढ़िया जंगल में झोपड़ी में रहती थी। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો बरसात में बुढ़िया के घर में
क्या टपकने लगा, એટલે કે बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा। याद करो तो बाળકો, बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा और ओले भी पड़ने लगे। ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો ઓલો की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया। जवाब જોઈએ तो बाघ ओलो की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथो જોઈએ तो पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी। तो આપણે કહી શકીએ पानी टपकने की आवाज़ टप टप आ रही थी। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્न જોઈએ तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था। तो આપણે કહી શકીએ કે बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। पछीनो प्रश्न જોઈએ तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया। આપણે કહી શકીએ बुढ़िया की बात सुनकर बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। बाળકો હવે આપણે આગળ સમજીએ તો प्रश्न 2 निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। बाળકો આપણને કહેવામાં આવ્યું છે નીચેના વિષયો પર 5-7 વાક્યો લખો। આપણને 3 વિષય આપવામાં આવેલા છે, મોર, બાઘ और તોતા। તો હું અહીં તમને કોઈ પણ એક વિષય લખીને સમજાવીશ, અન્ય 2 વિષય તમારે ઘરે જ જાતે 5-7 વાક્ય લખવાના છે। હું અહીં તમને મોર વિશે સરસ મજાની સમજૂતી આપીશ, તમારે अन्य जे बाघ अने तोता है एना विषे जाते ज घरे 5-6 एटले के 5 થી 7 वाक्य लखवाना छे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की लंबी गर्दन, सिर पर कलगी और रंग बिरंगी लंबे पंख अत्यंत सुंदर दिखते हैं। भारत भर के लोगों की मोर से खूब पहचान है। मोर देवी सरस्वती का वाहन है। मोर छोटे मोटे जंतु, अनाज, छिपकली, सांप आदि को खाता है। बाळको मैं तमने अहीं एक मोर विषे 5-7 वाक्य लखीने आप्या छे। तमे बाघ अने तोता विषे तमारी रीते वाक्य लखजो। आगळ जोईए तो हवे प्रश्न 3 नीचे दिए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। એટલે કે નીચે આપેલા ચિત્રનું વર્ણન 10 વાક્યોમાં કરો। બાળકો મેં અહીં શક્ય એટલા વાક્યો લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તમે તમારી રીતે વધારે વાક્ય લખી શકો છો। यह चित्र एक मेले का है। यह एक छोटे मेले का दृश्य है। इस चित्र के मध्य में जादूगर का खेमा है, जिसमें जादूगर और एक लड़की दर्शकों को जादू के खेल दिखा रही है। जादूगर के खेमे में दाएं व बाएं बच्चों की राइड्स जैसे कि झूला है, जिसमें बच्चे मजा लूट रहे हैं। एक मदारी सांप का खेल दिखा रहा है। मदारी बीन बजा रहा है, सांप फन उठाए डोल रहा है। मदारी के पीछे उसका बंदर भी खड़ा है। कुछ बच्चे बैठकर, कुछ युवा खड़े रहकर मदारी का खेल देख रहे हैं। चित्र में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। एक औरत बेंच पर खान पान की चीज़ें बेच रही है। एक स्त्री और पुरुष उससे कुछ खरीदने के लिए खड़े हैं। गुब्बारे वाले के पीछे घोड़ा दिख रहा है। बाळको आ मैं मारी रीते लखेला वाक्यों छे। तमे तमारी रीते अन्य वाक्य पण लखी शको छो अने तमारी रीते ए वाक्य पूर्ण पण करी शको छो। आगळ जोईए तो बाळको प्रश्न 4 नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। बाळको तमे तमारा पाठ्यपुस्तकमां जोई शको छो के नीचे आपेला चित्रना आधारे वार्तानुं वर्णन आपणे करवानुं छे। तो चालो ते जोईए। पहेलुं चित्र तमने आवुं आपवामां आवेलुं छे। तो आपणे एमां कहानी लखी शकीए। जंगल में एक पेड़ के नीचे सोए हुए शेर पर एक चूहा बार बार कूद रहा था। बीजू चित्र જોઈએ तो આવું આપેલું છે। तो આપણે કહી શકીએ शेर जाग उठा और गुस्से होकर चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा। ત્યારબાદનું चित्र આવું આપવામાં આવેલું છે। तो આપણે કહી શકીએ चूहे के गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने से शेर को दया आ गई। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। जाते जाते चूहे ने कहा मैं कभी मुसीबत के समय आपकी मदद करूँगा।
આગળનું ચિત્ર આવું આપવામાં આવ્યું। शेर ने चूहे की बात सुनकर वह चिढ़कर बोला, अरे छोटे से प्राणी, भाग यहाँ से, तू क्या मेरी मदद करेगा? चूहा डरकर भागा। ત્યારબાદનું ચિત્ર આવું આપવામાં આવેલું છે। एक दिन शेर मुसीबत में पड़ा, वह शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा देखा, उसने अपनी तेज दांतों से जाल काट डाला। चूहे की मदद से शेर जाल में से मुक्त हो गया। ત્યાર પછીનું चित्र આવું આપવામાં આવેલું છે। આપણે કહી શકીએ, शेर और चूहा दोस्त बन गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि संकट के समय में छोटे व्यक्ति भी बड़ों के काम आते हैं। बाळको, आ कहानी में मारी रीते लखेली छे, तमे तमारी रीते पण लखी शको छो। त्यारबाद नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तमने नीचे उदाहरण पण आपवामां आवेलुं छे कि नीचे आपेला उदाहरण मुजब वाक्यो बनावो। जो जेमां उदाहरण आप्युं छे बिल्ली, तो बिल्लिया, अने वाक्य बनावेलुं छे मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लिया है। ए प्रमाणे बीजू छे मक्खी, तो आपणे कही शकीए मक्खिया। वाक्य बनावी शकीए मेरे सिर पर मक्खी मंडरा रही है। बीजू वाक्य बनावी शकीए गंदगी पर मक्खिया भिनभिना रही है। त्यारबाद लड़की, तो आपणे कही शकीए लड़किया। वाक्य बनावी शकीए लड़की स्कूल जा रही है, लड़कियां मैदान में खेल रही है। त्यारबाद रोटी, तो रोटियां। माँ मुझे एक रोटी दो। वाक्य बनावी शकीए पिताजी ने 5 रोटियां खाई। त्यारबाद चूड़ी, तो चूड़िया। वाक्य बनावी शकीए उसकी लाल चूड़ी टूट गई अने मुझे हरी चूड़िया लेनी है। गृह कार्य एटले के बाळको लेसन। तमे અહીં જે અભ્યાસ અને સમજૂતી એટલે કે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી છે એ તમારે તમારી રફ નોટ અને પાકી નોટમાં લખવાની છે। નમસ્કાર બાળકો।